प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के 64 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को बार-बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए अभी होंगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 64 प्रश्नों में से आप कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, यानी दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे तो वो कौन थे? तो वो जो थे बहादुर शाह जफर थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे दिल्ली हो गया है, यहाँ पे मुगल वंश अगर पूछ दिया जाए तो मुगल वंश का अंतिम शासक या अंतिम बादशाह कौन था? तो वो अभी बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो यह जो है चोल राजाएं जो थे अपने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इन्होंने जो है शैव धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव साम्राज्य जो थे उनका राजधानी कहाँ था? तो उनका राजधानी जो था वो देवगिरी था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंह का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? इसे जो है मोहनजोदड़ो को कहा गया है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का स्थापना ब्रिटिश सरकार का एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार किया गया है। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? यह जो कथन है ये किस पुस्तक में लिखा गया है? तो यह जो है इंडिया टुडे पुस्तक में लिखा गया है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको हिस्ट्री की बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएंगे। और आप अगर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने डाले हुए हैं, तो उसे भी एक बार वॉच कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अन अनलहक घोषित किया था? तो अनलहक किसने घोषित किया था सूफी साधक में? तो वह थे मंसूर हल्लाज। मंसूर हल्लाज जो थे अपने आप को अनलहक के रूप में घोषित कर लिए थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित हैं? तो अष्टदिग्गज जो है किस राजा से अगर संबंधित अगर पूछ दिया जाए तो यह जो हो जाएंगे कृष्ण देवराय के द्वारा अष्टदिग्गज जो है संबंधित हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो जैन साहित्य को जो है अलग कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो है आगम के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन था? तो राजपूत राजवंश जो था वो कछवाहा वंश था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि की को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इस लॉर्ड वेल्लेस्ली जो पहला सहायक संधि था इसे स्वीकार करने वाला जो मराठा सम्राट सरदार कौन था? तो सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट मिलती है इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा देने के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको यह 64 प्रश्न का ज्ञान अच्छी तरह होना चाहिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से किस वर्ष में हुआ था? इन चारों में पानीपत का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? यह जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच के अंदर यवनिका का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो यवनिका का जो शुभारंभ है किनके द्वारा किया गया था? तो यह जो है यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके दरबार का शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? तो किसके दरबार का शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? तो यह जो है कनिष्क के दरबार में थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध जो 1600
64 ईस्वी में हुआ था। यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो यह जो है इलाहाबाद के संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यह सभी क्वेश्चन दोस्तों पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, एक कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया था? यानी अवध को जो है, अवध जैसे कि उत्तर प्रदेश को ही अवध पहले कहा जाता था, उत्तर प्रदेश वाले एरिया को। तो इसमें ब्रिटिश साम्राज्य को में विलय किया था, इसे जो है 1856 में इसे विलय किया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो है अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। वाजिद अली शाह थे अवध का अंतिम नवाब। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है वो बदायूं में हुआ था। ये हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त होता है? तो इसमें से कौन से वेद, जैसे 4 वेद जो होते हैं, उनमें से कौन से वेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त होता है? तो वो जो है अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर सामवेद में पूछ दिया जाए तो इसमें संगीत की चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक का नाम क्या था? तो दिव्य जीवन संघ के जो संस्थापक थे, इनका नाम जो था स्वामी विवेकानंद। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें कानपुर के सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? इनका नेतृत्व जो है तात्या टोपी ने किया था, जिसका जो है सबसे लंबा विद्रोही काल रहा था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर नाना साहब का भी पूछ दिया जाए तो ये लखनऊ के क्षेत्र से अपना विद्रोह किए थे 1857 ईस्वी के क्रांति में, और लक्ष्मीबाई में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और कुंवर सिंह इसमें 1857 के क्रांति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए थे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो कौन नेता बलिदान दिया था? तो इसमें मंगल पांडे का सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो चर्बी वाला जो कारतूस था, जो बंदूकों में डाला जाता था उसे यूज करने के लिए, तो उसे प्रयोग करने से इनकार किसने किया था? तो इसे जो है मंगल पांडे ने इनकार किया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन जो था, ये उस 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी से साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब के क्षेत्र में जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति में, इसमें जो है नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो जो बिहार के क्षेत्र से थे कुंवर सिंह, इनका देहांत जो है कब हुआ था? तो इनका देहांत जो है 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकारों ने कहा 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो जिसने नहीं माना है नहीं माने, लेकिन हम भारतीयों का ये एक क्रांति ही था। तो किसने जो है भारतीय इतिहासकारक ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार जो थे, इस क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने, हम तो मानेंगे 1857 की क्रांति जो थी वो भारतीय सेना की पहली अंग्रेजों के द्वारा क्रांति की गई थी। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? नव संगठन से अगर संबंधित है क्वेश्चन में रहे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग से संबंधित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था वो मौलवी अब्दुल अहमदुल्ला शाह थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 का जो क्रांति हुआ था इसमें इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने बनाया हुआ था आपातकालीन मुख्यालय। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था वो कोल्हापुर में था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 का बरेली का विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से जो विद्रोह किया था उसका नेता कौन था? तो इसका नेता जो था वो खान बहादुर शाह खान थे। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 1857 का क्रांति का बरेली का विद्रोह जो है वो खान बहादुर शाह खान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आजादी का पहला लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आजादी का जो पहला लड़ाई हुआ था इसमें जो है किसने भाग नहीं लिया था? इसमें जो भाग भगत सिंह ने नहीं लिया था 1857 के क्रांति में। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो इसमें जो है शाह शहादत खान ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्यालय तत्कालिक कारण थे। तो इसका जो सबसे बड़ा तत्कालिक कारण थे तो क्या थे? तो वो जो थे भारत के आर्थिक शोषण के प्रमुख कारण थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने लिखा है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसे किसने लिखा है? तो यह जो है बी डी सावरकर ने लिखा था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में जो है विद्रोह आरंभ हुआ था तो यह जो है 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो अरविंद घोष हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह जो डिजाइन है वह पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन को आपको हमने मात्र 64 क्वेश्चन का ही एक वीडियो बनाया हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कई बार ये सभी क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं। तो इसे आप इग्नोर तो नहीं कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्षुधित क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता जो हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व इतिहास के झलक के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 1911 में पहले बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई है? तो यह जो है सबसे पहले बार गाया गया था तो यह कोलकाता में गाया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जो अखबार होता है समाचार पत्र इसे भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया गया था? तो यह जो है जेम्स हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक जो हैं वह जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो इस्पात का चौखटा जो है संज्ञा दिया गया है तो इसे जो है भारतीय नागरिक सेवा को दिया गया है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो ब्रिटिश राज्य जो था ब्रिटिश सरकार जो था इसने उन्हें भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया गया था? तो यह जो है
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो अली बंधुओं के द्वारा जो है आरंभ किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है वह लॉर्ड कार्नवाली के द्वारा किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का जो स्थापना है वह जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन से अखबार जो थे वो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक थे? तो यह जो थे लीडर था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत को जो है यह जो है श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। यह जो है कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो किसके तहत इसे अधिकार मिला गया था? तो 1786 का एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द किया गया अधिकार मिला था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, 1786 का एक्ट। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसमें जो सबसे ज्यादा योगदान दिया था तो वह अरुणा आसफ अली के द्वारा दिया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी से आप ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? यानी उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। तो किस वर्ष अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में अगर फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था अखबार को? तो यह जो है तारकनाथ तारकनाथ दास के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, तारकनाथ दास के द्वारा जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है वह जो है बेलेंटन सिरोल थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, बेलेंटाइन सिरोल जो थे इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। थोड़ी सी मिस्टेक हुई दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने में, तो आप इसे जरूर ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक हैं संपादक हैं, स्वदेश वाहिनी के जो संपादक हैं तो वो कौन है? तो वह जो है के रामकृष्ण पिल्ले हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो द इंडियन ओपिनियन पत्र किसमें नहीं छापा जाता था, कौन से भाषा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसने विकास पर विशेष जोर दिया था? तो हंटर कमीशन के रिपोर्ट में जो है किसके विकास पे विशेष जोर दिया गया था? तो इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 64 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर 64 क्वेश्चन का आंसर आप कितना बना पाए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमने इतना क्वेश्चन का आंसर हमको पहले से मालूम था और इतना क्वेश्चन को हम लोग टिक किए और इतना सही हुआ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा।
इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।